रात का पिछला पहर था और अहमद अपने पुराने गांव के खस्ता हाल मकान में अकेला था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने टार्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी धूकनी की तरह सुनाई दे रही थी। जब वो मुड़ा तो दीवार पर अपना साया देखकर उसके खून मुंजमद हो गया। चिराग की मुधम रोशनी में उसका अपना साया उसके साथ हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि दीवार पर साकित खड़ा था। फिर आहिस्ता से उस साये ने अपनी गर्दन मोड़कर अहमद को देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो कानों तक फैली हुई थी। अहमद के हाथ से टार्च गिर गई और पूरे कमरे में एक ऐसी हंसी गूंजी जो इंसानी नहीं थी। अहमद पीछे हटा, लेकिन दीवार पर मौजूद साया अब दीवार से बाहर निकलने लगा। स्याह धुएं की तरह वो फर्श पर फैल गया और अहमद के पैरों को छूने लगा। अहमद ने भागने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म पत्थर का हो गया है। अंधेरे में उसे नजर आया कि वो साया अब गोश्त पोस्त का रोब धार चुका था। वो बिल्कुल अहमद जैसा था, वही चेहरा। अब मेरी बारी है जीने की। अगली सुबह गांव वालों ने अहमेद को सिहान में धूप में बैठे देखा। वो सबसे हंसकर बात कर रहा था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि कड़ी धूप में भी उस शख्स का जमीन पर कोई साया नहीं था। फर्श की दरारों में एक इंसानी शक्ल का साया बेबसी से तड़प रहा था, जो कभी अहमद हुआ करता था।